इस चैनल पर इस पे मैं अभी आपको मेंटेनर का जो सिलेबस है वो आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या अभी क्या-क्या पूछा जाएगा और क्या-क्या उनका सिलेबस रहा है, ठीक है? डीए उनका जो यूपी मेट्रो की जो वेबसाइट है वहाँ पर उन्होंने सिलेबस जो है अपलोड कर दिया गया है, मगर कुछ सिलेबस अटपटा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जीएस का पोर्शन नहीं है, इंग्लिश का पोर्शन नहीं है, मैथ का एप्टीट्यूड का पोर्शन नहीं है, रीजनिंग का पोर्शन नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं। बस ट्रेड का जो एप्टीट्यूड होता है बस वही दिया हुआ है, ठीक है? टेक्निकल जो क्वेश्चन होते हैं वही दिए गए हैं और कुछ उसमें दिया नहीं गया है। तो वही मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मेंटेनर पोस्ट की। सिविल हो, अब एक गलती उन्होंने ये कर दी है कि सिविल की पोस्ट निकाली हुई है और ट्रेड चाहिए उन्हें फिटर की, ठीक है? तो अब फिटर का उन्होंने सिलेबस दे रखा है, बाकी हम देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का और इलेक्ट्रिकल का और फिटर का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं पहले बता दूं कि इस चैनल पर जो मेट्रो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो कराए जाते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से, और जो इसरो डीआरडीओ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी कराए जाते हैं, ठीक है? जिससे आपका बेस भी मजबूत हो और मैं उसमें थोड़ी ट्रिक्स भी बताता हूँ जिस वजह से आपको जल्दी समझ में आ जाए और जो नॉलेज है वो आप ग्रैब कर पाओ। तो इस वजह से मैं आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलते हैं अपनी स्लाइड पर। ये है एसटी, यानी कि ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का, ठीक है, सिलेबस। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा या पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो सिलेबस की, ठीक है? और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, सिलेबस मिल जाएगा, सारे नोटिफिकेशन वहीं मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का जो सिलेबस है उसकी, ठीक है? तो ये सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का ये सिलेबस है। इसमें कुछ टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें लिखे हुए हैं, और उसी की तरीके से हम प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट रखेंगे। प्रैक्टिस वैसे हमने पहले से स्टार्ट कर चुके हैं और तीसरी क्लास आज थी, मैंने डाल दी है, और अब बाकी की क्लास डालता रहूँगा। चलो स्टार्ट करता हूँ सिलेबस बताना, और जो मेन पॉइंट है वो आप अपने नोट कर लीजिए, ठीक है? या तो आप सिलेबस की कॉपी एक प्रिंट आउट ले लीजिए, जो आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते रहे उनको आप टिक करते रहना, ठीक है? जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके टॉपिक पूरे हो गए हैं या नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। बाकी देखते हैं क्या क्या है। पहला है पॉइंट ओम्स लो। ओम्स लो, इसकी वेरिएबल्स, रजिस्टर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रजिस्टर कितने तरीके के होते हैं, देयर कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक यूज़, उनका हर एक किसी का क्या क्या यूज़ है, कलर कोडिंग और पावर रेटिंग, ठीक है? अब जो रजिस्टर है इसमें जैसे वायर बॉन्ड होता है, कार्बन रेजिस्टेंस होता है और एक एसएमडी रेजिस्टेंस होता है, कई तरीके के इसमें रेजिस्टेंस आते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और उनकी कलर कोडिंग भी पता होनी चाहिए और ओम्स लो पता होना चाहिए। आज मैंने वीडियो डाली है थर्ड क्लास, उसमें है ओम्स लो जो मैंने बताया है, V = IR, ठीक है? इस पे मैंने घुमा फिरा के जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं बता चुका हूँ वहाँ पर, तो ये आप कर लेना वहाँ से, ठीक है? जितने भी मेरे सारे क्वेश्चन रहेंगे वो सारे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है? मैं जो वीडियो डालता हूँ उस वीडियोज़ में सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जितने भी ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना, जितने भी ये सारे टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है? और ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, कोर, जो उसके कोर होते हैं उनका यूज्ड कोर जो होते हैं, और स्पेसिफिकेशन, ट्रांसफार्मर के स्टेप अप कौन सा होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, और उनकी एप्लीकेशन सभी पता होनी चाहिए, ठीक है? मतलब एक ये आइडिया है कि ट्रांसफार्मर का जो बेसिक है वो पता होना चाहिए ढंग से। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। आज मैंने सेमीकंडक्टर आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताया है और पहचानना बताया कि आप मतलब एक भी क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से गलत करके नहीं आने वाले, ठीक है? तो वो सेमीकंडक्टर की वीडियो ध्यान से देख लेना, सेमीकंडक्टर वीडियो ध्यान से देख लेना। और ट्रांजिस्टर मैंने बताया था, और मैंने बताया था उसमें जेनर डायोड, ठीक है? और डायोड रह रहा है, एलईडी रह रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें रह रही है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है? तो आपके जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते जाएंगे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट के बारे में, ठीक है? नंबर कोडिंग,
डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज डायोड, डायोड आपका रह गया, जिनर डायोड हो गया, ठीक है, जिनर हो गया, जिनर डायोड हो गया। ये पीएन जंक्शन मैंने आज पीएन जंक्शन नहीं बताया, ये डायोड के अंदर ही आ जाएगा। जब डायोड पढ़ाऊंगा उसमें पीएन जंक्शन आ जाएगा, फॉरवर्ड रिवर्स बेस्ड भी उसी में ही आ जाएगा डायोड का। इंटरप्शन ऑफ डायोड स्पेसिफिकेशन, फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, ये भी उसी में ही आएगा। डायोड जब मैं पढ़ाऊंगा ना, ये डायोड का ही है सारा। पैकेजिंग स्टाइल ऑफ डायोड, डायोड की पैकेजिंग स्टाइल, डायोड ब्रिज मॉड्यूल भी बताना है, रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन भी बताना है, देयर एफिशिएंसी भी बतानी है, फिल्टर कंपोनेंट बताने हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, और इनका फिल्टर सर्किट बनता है, किस तरीके से क्या क्या किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो वो सब फिल्टर एक चैप्टर है, ठीक है। तो वो आपको बता दूंगा। देयर रोल इन ये क्या है, रिड्यूसिंग रिपल, जो रिपल फैक्टर होता है वो गिरता है, रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है, वो सब आपको इस चैप्टर डायोड वाले में ही बता दिया जाएगा। फिल्टर भी उसी में यूज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर का इसका हाफ पोर्शन हो गया है और हाफ रह रहा है, जो कि मैं डायोड वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें मैं कवर करा दूंगा बेसिक से, ठीक है। ये मैं सभी आपको बेसिक से करा रहा हूँ। अब रह रहा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके मैं बता चुका हूँ, बस कंस्ट्रक्शन नहीं बताइए किस तरीके से होती है। बाकी मैं पहचानना बता दिया मैंने इसको, ठीक है। और इम्प्योरिटी कितनी होती है, इसमें इम्प्योरिटी के बारे में बता दिया मैंने। एक्सटेंसिव इंटेंसिव सेमीकंडक्टर बता दिया, और कौन सा मेजॉरिटी कैरियर होता है इसमें, ठीक है, और कौन सा माइनॉरिटी कैरियर होता है, ये मैंने बता चुका हूँ। बस मेरे को कंस्ट्रक्शन बतानी है इसकी, जैसे क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं वो बता दूंगा। पर्पस बताने हैं इन दो तीनों टर्मिनल की, एमीटर बेस और कलेक्टर तीनों टर्मिनल के इनका पर्पस बताना है, क्या क्या काम करता है वो मैं आपको बता दूंगा। फ्लो ऑफ करंट, बाकी बहुत कुछ बता चुका हूँ, बस जो मतलब अभी बताया नहीं है वो आने वाले क्वेश्चन में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब फ्लो ऑफ करंट इनटू एंड आउट ऑफ टर्मिनल, ठीक है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड देयर रिलेशंस, जो करंट आता है और जो करंट मतलब निकलता है, जो आउटपुट आता है और जो इनपुट आता है और आउटपुट जाता है, पीएनपी या हो या एनपीएन, उनका रिलेशनशिप बताना है। सिग्निफिकेशन ऑफ बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर, नीड ऑफ बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर जंक्शन, ठीक है, मतलब अल्फा और बीटा के जो फैक्टर बनते हैं वो बताने हैं। इंटरप्शन ऑफ मेन पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर, ये भी बताने हैं। ये वेरिएबल, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, और इस तरीके के ये सारे बताने हैं आपको, ठीक है। आईसीआईबी ये है करंट कलेक्टर, करंट बेस, जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन का टेम्परेचर, खैर जंक्शन का टेम्परेचर तो हीट सिंक का इसमें पोर्शन आ गया, ठीक है। जंक्शन टेम्परेचर में हीट सिंक का पोर्शन आ गया। जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस उसमें होता है मॉसफेट का आ गया। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, डिस्कस ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन एज अ स्विच, ठीक है, इस पे मैं डिस्कशन कर दूंगा आपके लिए एक ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्विच पर, ठीक है, एज ए स्विच पर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करता है डिस्कस करना है। ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज़ एम्पलीफिकेशन के लिए कैसे यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। डिफाइन इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस आज मैंने डिफाइन तो नहीं किया था, खैर मैंने वैल्यू बता दी थी, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारा बता दिया था, इनपुट इम्पीडेंस का और आउटपुट इम्पीडेंस का, ठीक है। कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, तीनों के ही बता दिए थे मैंने। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर पावर रेटिंग की। पैकेजिंग स्टाइल, यूज़ ऑफ डिफरेंट हीट सिंक, अब ये हीट सिंक आ गया और ये पावर रेटिंग, ठीक है। पावर रेटिंग से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूँगा उसमें आपके कवर हो जाएंगे। और ये है ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशन बताने हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग बतानी है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे ना अभी तो उसमें ये कवर हो जाएंगे। इसमें जितने भी टॉपिक कवर नहीं हुए हैं वो आने वाले चैप्टर में या आने वाले क्वेश्चनों में या आने वाली क्लास में सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, वर्किंग ऑफ मॉसफेट की, पावर मॉसफेट, आईजीबीटी और उसके टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, स्विचिंग स्पीड बतानी है, क्या स्पीड रहती है, पावर रेटिंग बतानी है, और प्रोटेक्शन बतानी है, ठीक है। ये अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं,
मतलब अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसमें पूछे नहीं गए हैं। आने वाले कुछ क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसी में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। इंट्रोडक्शन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बताना है बेसिकली क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आज मैंने बताया था कि डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। और डिजिटल सिग्नल में, अच्छा मैंने आपको जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल का साइन बना के दिखाया था, मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना, उसका आंसर ज़रूर देना है आपको, उससे थोड़ी आपकी मेमोरी शार्प होगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बतानी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग और डिजिटल के सिग्नल, जैसे कि देखो मैंने आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने आपको सिग्नल बनाया था ना यूं करके, ये तो डिजिटल सिग्नल हो गया। अब खैर मैंने बता दिया, आप नहीं बताओगे तो कोई तो बताएगा, ठीक है। और ये एनालॉग हो गया, जिसको नहीं पता है डिजिटल एनालॉग, ठीक है, जिसको नहीं पता उसको, ठीक है मैंने बता दिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। डिजिटल हो गया, लॉजिक फैमिली देयर्स कंपैरिजन लॉजिकल लेवल ऑफ टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक है ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, क्वेश्चन बना था सेकंड क्लास में होगा शायद। सीमोस की इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। नंबर सिस्टम्स में आ गया डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। मैं इसमें से ये भी बता चुका हूँ, बाइनरी भी बता चुका हूँ, ऑक्टल भी बता चुका हूँ और हेक्साडेसिमल भी बता चुका हूँ, ठीक है। बीसीडी बताना है, एसीआई बताना, कोड और कोड कन्वर्जन बताना है। कोड कन्वर्जन मैं बता चुका हूँ, कुछ एक दो के रह रहे होंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। लॉजिक गेट बताने हैं, लॉजिक गेट, हाँ लॉजिक गेट बताने, मैंने सिर्फ अभी एंड का बताया है, क्योंकि अभी एंड का क्वेश्चन बना था ना, एंड का जिसमें नोट लगा दिया था आगे, तो नैंड बन गया था, तो वही क्वेश्चन मेरे को आगे मतलब एंड नोट वगैरह के ट्रुथ टेबल के साथ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ट्रुथ टेबल भी हो जाएगी। प्रोपगेशन डिले बताना है कितना होता है, पावर डिसिपेशन एंड नॉइस इम्यूनिटी बतानी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट सच ऐसे हाफ एडर बता चुका हूँ, फुल एडर बताना है, ठीक है। ये सब आप टिक कर लीजिए, आपने क्या क्या पढ़ लिया, और जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है ताकि भूलो ना, ठीक है। एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, सब दिमाग में फिट हो जाएगा मामला। फुल एडर, ठीक है, आपको पढ़ना है, यानी कि मेरे को पढ़ाना है। पैरेलल बाइनरी एडर, ये भी मेरे को पढ़ाना है। 2 बिट बताना है क्या होता है 2 बिट। 4 बिट फुल एडर के अंदर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बताना है। हाफ एडर बताना, फुल एडर, हाफ एडर मैं बता चुका हूँ, फुल एडर की आईसी बतानी है, ठीक है। और हाफ एडर की भी मैं आईसी बता दूंगा एंड उनकी एप्लीकेशन भी बता दूंगा अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ। इंट्रोडक्शन टू फ्लिप फ्लॉप मैं बता चुका हूँ, एसआर फ्लिप फ्लॉप बताना है, गेट एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने आज ही बताया डी फ्लिप फ्लॉप। जिसको समझ में ना आए ना, जिसको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, मेरे को बस कमेंट कर देना, मैं आपकी जो क्वेश्चन होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, ठीक है। आर एस फ्लिप फ्लॉप हो गया, एड्स ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया, जे के हो गया, और डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। टाइम डायग्राम, बेसिक फ्लिप फ्लॉप एप्लीकेशन लाइक डाटा स्टोरेज, डाटा ट्रांसफर एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये तो फ्लिप फ्लॉप से हो गया, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गया, ये नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक खिचड़ी सी बन गई है, मैं इसको साफ करके ना फिर बताता हूँ आपको। इसको साफ कर देता हूँ फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको बस हल्का सा है ना, ध्यान से 1-2 घंटे पढ़ लेना, बस सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जे के फ्लिप फ्लॉप उसी में ही आ जाता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप सारे उसी में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट यूपीएस का मैंने ब्लॉक डायग्राम भी बता दिया आपको, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम हो गया इसका, और इसका मैंने आपको पहचानना बता दिया कि यूपीएस जो ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगे उसको कैसे पहचानना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ,
ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा धैर्य रख के सीखना पड़ेगा आपको, बाकी सारा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन ये आपको ये मुझे आपको बताना है। खैर मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूंगा इसको। बेसिक ब्लॉक डायग्राम बेसिक वाला मैं आपको बता चुका हूँ। और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये मेरे को बताना है। रेक्टिफायर, बैटरी और इन्वर्टर, इसको मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा ताकि आपके ब्रेन में थोड़ा होल्ड रहे पेपर तक, ठीक है। और स्टैटिक ट्रांसफर स्विच, जो स्विच यूज़ होते हैं मॉसफेट, आईजीबीटी, वो वगैरह बता दूंगा। टाइप ऑफ यूपीएस, ये ऊपर जो आईजीबीटी मॉसफेट है ना, उसी में ये सब सारा कवर हो जाएगा। और ऑफलाइन बता चुका हूँ, ऑनलाइन बता चुका हूँ। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस ये भी पूछा नहीं गया था, तो ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है, आने वाले क्वेश्चनों में। और देयर कंपैरिजन यूपीएस स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन में उसका कंपैरिजन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं और क्या है इसमें देखते हैं। अब ये तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पूरा हो गया सिलेबस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, इनका सिलेबस। और इनका सिलेबस सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है वेबसाइट पर इनकी, तो वही मैं लेके आया हूँ, ठीक है। इनके कुछ कुछ इस बता देता हूँ, कुछ कुछ क्या सारे ही बता देता हूँ, देख लीजिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रिकॉशंस जो होते हैं वो पता होना चाहिए। ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की बुक्स में, ठीक है, ये पढ़ लेना। ओम्स लो, किर्चॉफ्स लो, ये मैं आपको पता हूँ। ओम्स लो बता चुका हूँ, किर्चॉफ्स लो बता दूंगा मैं, ठीक है आपको। तो लगभग इलेक्ट्रिकल्स का सेम ही रहता है, ये वही है। एक सेकंड, ये सब वही है, ठीक है। ये एक हो गया ओम्स लो, किर्चॉफ लो। और फेराडो, एक सेकंड, ये फेराडो लो हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो लॉज कितने पढ़ने हैं आपको? 3 लॉज हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक ओम्स लो, किर्चॉफ लो और फेराडो लो। ये इलेक्ट्रिकल वाले की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मत लग जाना इसमें, ठीक है, इनका थोड़ा डिफरेंट रहता है। और अर्थिंग के वगैरह में पढ़ना है आपको, अर्थिंग। और हाँ, अर्थिंग शायद सेकंड चैप्टर है, उसमें कवर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। हाँ, ये एम्पलीफायर पढ़ना है आपको, क्लास ए बी सी, पावर एम्पलीफायर मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, उसमें देख लेना आप, ठीक है। आईजीबीटी, यूजी, फैट वगैरह मैं इसमें भी पढ़ाऊँगा, वो भी देख लेना आप, ठीक है। फैट वगैरह मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का ही है ये। एम्पलीफायर भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। ये यूजीटी, फैट वगैरह भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है ही। डीसी मोटर ये आपका अलग है, ठीक है। अब यहाँ से इनका अलग हो गया, यहाँ से इनका अलग हो गया, यहाँ से डीसी मोटर आ गई है, प्रिंसिपल डीसी मोटर आ गई, डीसी मोटर आ गई। ट्रांसफार्मर ये हमारे में भी है, ये इनके में भी है, तो ये बेसिक है। मतलब जो दोनों में होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इलेक्ट्रिकल वाले भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाले सोचे कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल का तो होता ही होता है, उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। 3 फेस इंडक्शन मोटर जो होती है वो आप पढ़ना पड़ेगा आपको। पावर जनरेटर पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसमिशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डीसी ट्रांसमिशन, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज वगैरह वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, इतना ही है बस सिलेबस। हाई वोल्टेज और एसी हाई वोल्टेज और डीसी हाई वोल्टेज दोनों ही पढ़ लेना है, उनके ट्रांसमिशन की, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल्स का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फिटर, जो कि उन्होंने लिख रखा है सिविल, ठीक है। सिविल की पोस्ट निकाली है और फिटर का सिलेबस दिया हुआ है। और ट्रेड भी वहाँ पर सर्टिफिकेट जो मांगा है आईटीआई का, वो भी फिटर का ही मांगा है, मतलब सही है। अब इनको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है लीनियर मेजरमेंट, जो उनकी यूनिट्स वगैरह होती हैं, डिवाइडर हो गया, कैपिलर हो गया, और भी सेंटर पंच, डॉट पंच, इनकी यूनिट्स उन्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट की।
और थोड़ा इनके बारे में भी पता होनी चाहिए कि मतलब कौन सा टूल किस यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मेटल, कलर, वेट, स्ट्रक्चर एंड कंडक्टिविटी, मैग्नेट, फ्यूजिबिलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डक्टाइल, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, ये सारे है ना, ये सारे फिटर से जो मेटल होता है उसकी हार्डनेस कितनी होती है, टफनेस कितनी होती है, इलास्टिक सी मतलब कितना मुड़ सकता है वो, उसका कलर और वेट और स्ट्रक्चर और कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक फ्यूजिबिलिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एक इंजीनियरिंग मेटल होती है वो आपको पता होना चाहिए दरअसल। ठीक है। वर्नियर कैलिपर होता है जिससे डायमीटर वगैरह नापते हैं। ठीक है। इनर डायमीटर और आउटर जो सरफेस होता है उसको नापते हैं सर्कल का किसी का। उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ग्रेजुएशन कुछ होता होगा, रीडिंग करनी है, यूज़ एंड केयर, उसका यूज़ करना और उसकी केयर कैसे करते हैं वो करना है। बर्नियर ये क्या है, बेवल, प्रोटेक्टर, कंस्ट्रक्शन, ग्रेजुएशन, रीडिंग, यूज़ एंड केयर, उसका मतलब उनके बारे में जो वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर बेलर प्रोटेक्टर हो गया, और यहाँ पर हो गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो गया। ठीक है। डायल वर्नियर कैलिपर हो गया। मतलब वर्नियर कैलिपर जो जितने भी तरीके के हैं वो सारे आपको कवर करके चल रहे हैं इधर। ठीक है। इससे आपको ये पता चला है उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे उसकी केयरिंग करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, हैंडलिंग कैसे करते हैं, सब आपको इसमें बेसिक पता होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर, जितने भी तरीके के वर्नियर कैलिपर हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। अब ड्रिलिंग प्रोसेस, किस तरीके से ड्रिल किया जाता है, कौन सी बिट यूज़ होती है, ठीक है, कितने मतलब डायमीटर की उसकी डाया की बिट जो यूज़ की जाती है, कितना उसमें फोर्स लगाना होता है, कितने वोल्टेज पे ड्रिल मशीन चलती है, ठीक है, कितने पावर की होती है, बेसिक ड्रिल मशीन के बारे में सारा प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे करते हैं वो सब पता होना चाहिए। अब यह है सोल्डर कंपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सोल्डर्स। अच्छा हाँ, अब जब हीट करते हैं, जब सोल्डरिंग करते हैं, अब सोल्डरिंग भी कई तरीके की होती है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सोल्डर वायर से सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, जो टिन और लेड का होता है। वैसे ही वेल्डिंग के लिए और भी कई तरीके के जो सोल्डरिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे एक होती है गैस वेल्डिंग और एक होती है इलेक्ट्रिक वाली। ठीक है, आर्क वेल्डिंग। तो उन दोनों में जो सोल्डर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, और उसमें पेस्ट भी यूज़ होता है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। सोल्डरिंग क्या है, फ्लक्स पेस्ट को कहते हैं फ्लक्स। ठीक है, उनके प्रकार पता होने चाहिए कितने, उनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो शुरू में ही पढ़ा देते हैं। अब सेफ्टी उनकी मतलब इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी और खुद की सेफ्टी कैसे करनी है, क्या प्रिकॉशंस होते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हुए या गैस वेल्डिंग करते हुए, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। बेसिक उसका पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट कहता है कि ऑक्सीजन कटिंग मशीन जो होती है, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन पता होने चाहिए, पार्ट्स और यूज़ और मेथड ऑफ हैंडलिंग, मतलब किस तरीके से उसे रखा जाता है, कटिंग टॉर्च मतलब किस तरीके से कटिंग, मगर बेसिक ये है कि उसको यूज़ कैसे किया जाता है मशीन को, उस कटिंग मशीन को, उसको पूरी तरीके से पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिला के यही है। अब ड्रिल मटेरियल टाइप, जो ड्रिल करने के मटेरियल होते हैं, किस तरीके से ड्रिल करी जाती है वगैरह वगैरह, ये सारा पता होना चाहिए आपको। अब 9th पॉइंट है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग टॉलरेंस एज पर द BIS फिटनेस डेफिनेशन टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। कुछ होता है ये टॉलरेंस देखने के लिए इन पे, तो वो आपको पढ़ना है। कॉस्ट आयरन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ और उनका यूज़ पता होना चाहिए, कौन सा ख़राब है कौन सा सही है वो पता होना चाहिए। ठीक है, स्टील वगैरह के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि फिटर है, फिटर से मतलब वो सामान बनाया जाता है, लोहे का सामान बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है उनको लोहे की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आयरन की, स्टील हो गया, और भी कई तरीके के मेटल्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 11वें पॉइंट की। 11वां पॉइंट है सेफ्टी प्रिकॉशंस। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं लेथ मशीन के। लेथ मशीन जैसे कि आपको पता होगा CNC टाइप की एक मैनुअली मशीन होती है, लेथ मशीन, हाँ वही होती है शायद।
तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसका फीचर होता है, कैसे उसमें कटिंग करते हैं वगैरह वगैरह, वो सब आपको पता होना चाहिए। और 12वां पॉइंट है डिस्क्रिप्शन एंड यूज़ ऑफ गेज टाइप। अब इनके जो गेज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इनके जो गेज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, स्क्रू का, पिच का, रेडियस का, वायर गेज, जितने भी तरीके के गेज आपके उसमें फिटर में यूज़ होते होंगे वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब नट वगैरह के बारे में भी वही है, ये नट वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी जो बेसिक्स, अब मैं एक थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो जितने भी टूल्स होते हैं, अपनी मशीन होती हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, ठीक है, अपनी सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी, अपने औजार की सेफ्टी, औजार को चलाने का तरीका, औजार से क्या मतलब, अगर औजार नापने के लिए, इंस्ट्रूमेंट जो है वो नापने के लिए यूज़ होता है तो किस यूनिट में नापा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपकी मशीन से जो काम किया जाता है वो उसका काम क्या है और किस तरीके से वो काम करती है, किस तरीके से उसको मतलब ख़राब हो सकती है, किस तरीके से नहीं हो सकती, और किस तरीके से आपको मशीन से बचाव करना है कि मशीन से आपको कोई मतलब हानि ना हो। तो ये सारी प्रिकॉशंस वगैरह ये सारे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। और जो आप मेटल यूज़ करते हो उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हीट की वगैरह वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी पता होनी चाहिए। मेटल जो आप यूज़ करने वाले हो, ड्रिल करने वाले हो या किसी मेटल में, तो पता होनी चाहिए कि जो ड्रिल बिट है वो कितनी मोटी होगी, वो कितने डाया की होगी वगैरह वगैरह, उसका गेज कैसे नापा जाता है, ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड उसमें यूज़ होते हैं गेज नापने में। ये हो गया फिटर का। अब वैसे ही मैं शॉर्ट की बात करूँ इलेक्ट्रिशियन की, तो इसमें ये है कि हेल्थ प्रिकॉशंस पता होनी चाहिए। इसमें लॉज हैं, ओम्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ और फैराडे लॉज, ये लॉज पता होने चाहिए। बेसिकली ये लॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कवर हो जाएंगे। सॉरी, मैं आपको बता दूंगा इसमें किस तरीके से होंगे, ठीक है। अर्थिंग आपका इलेक्ट्रिकल का, अर्थिंग आपको पता होना चाहिए, अर्थिंग पता होना चाहिए बेसिकली। और एम्पलीफायर, जितने भी तरीके के एम्पलीफायर होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। कुछ हो भी चुका है उसका पोर्शन, कुछ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। डीसी मशीन कैसी काम करती है, एसी मशीन कैसे काम करती है, ट्रांसमिशन, अगर लाइट को ट्रांसमिट करना हो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू तो किस तरीके से होता है, क्या वायर लगते हैं, क्या गेज रहता है उनका, कितना वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और डीसी मोटर होगी, एसी मोटर होगी, आईजीबीटी, फैट, यूजीटी, ये सारे तरीके के मॉसफेट, ठीक है। और ये फैट वगैरह होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा पावर वाला होता है, कौन सा कम पावर वाला होता है, कौन सा करंट के लिए यूज़ होता है, कौन सा वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, ये सारा इसमें आता है। और ये इलेक्ट्रिकल है तो इसमें वायरिंग वगैरह का सब इसमें आ जाता है कि वायरिंग कितना मोटा होता है, गेज कितना यूज़ करते हैं, घर में कितना गेज यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना मोटा तार यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर ट्रांसफार्मर में कितने मतलब फेज़ का आ गया कि कितने लाइन का फेज़ बनता है, तो वगैरह वगैरह ये सारा आपको देख के चलना है कि फेज़ डिफरेंस भी कितना होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल का बेसिक है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो समझ में ना आए इलेक्ट्रॉनिक्स में वो मेरे को बता देना कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। और बस शेयर कर देना, और पेपर की तैयारी जोरों शोरों से कर लो, पेपर नज़दीक है, अगले महीने पेपर है, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।